Hello students, welcome in this my new video and I hope कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो आप लोगों को के सामने लाया था और आई होप कि आप सभी उस वीडियो को देखे होंगे और समझ गए होंगे कि पार्टनरशिप क्या है और एग्रीमेंट रिटेन में अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके क्या क्या उसके नहीं होने पर उसके लागू होने वाले कौन कौन से प्रावधान हैं। अब मैं पिछले क्लास में ही मैंने आपको यह भी बताया था कि अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि 11th में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। बट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तब बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में हम लोग दो अकाउंट और बनाते हैं जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अब मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों के मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते ही हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। और उसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप चार्ज और एप्रोप्रिएशन को समझोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को भी समझ जाओगे। ठीक है, सबसे पहले आप समझो कि चार्ज किसे कहते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हो, इट इज एन एक्सपेंस एंड पेड इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस। यहाँ ध्यान देना, इनकर लॉस यानी कि एक चार्ज एक वैसा एक्सपेंस है जो कंपलसरी है, मतलब ये पेड करना ही करना है। मतलब कि बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमको ये एक्सपेंसेस देना ही देना है, कंपलसरी है। वैसे एक्सपेंसेस को चार्ज कहते हैं। वैसे एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। लेकिन एप्रोप्रिएशन क्या होता है? इट इज डिस्ट्रीब्यूशन या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड अलाउड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। मतलब यह क्या है? तो लाभ का बंटवारा है, लाभ का नियोजन है, और ये तभी करते हैं जब लाभ होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि दो फर्म है, एक फर्म एक्स है, दूसरा फर्म वाई है। ठीक है, इसमें दो पार्टनर हैं ए बी और इसमें भी दो पार्टनर हैं ए बी। मान लो कि इनका व्यापार बढ़ रहा है, इनका भी व्यापार बढ़ रहा है। ये बोले कि हम एक सी को मैनेजर रखते हैं। उन्होंने सी को क्या किया? मैनेजर अपॉइंट किया। और वाई का भी बिजनेस बढ़ रहा है तो इसने भी बोला कि हम भी सी को मैनेजर रखेंगे। लेकिन बी बोला कि भैया मैनेजर मत रखो, मैनेजर जो काम करेगा उतना काम एक्स्ट्रा हम भी कर देंगे। तुम मैनेजर को जितना सैलरी देते उतना सैलरी तुम हमको दे दो। तो यहाँ पर बी ही एक्स्ट्रा काम करने को तैयार हुआ, और लेकिन बी कौन है? पार्टनर है। अब हम दोनों को सैलरी दे रहे हैं, मान लो 10,000 रुपीज। इसको भी 10,000 सैलरी, इसको भी 10,000 सैलरी। ठीक है, एक हम मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं, एक हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं। खुदा ना खास्ता बिजनेस में लॉस हो गया। अब लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो वैसी स्थिति में ना तो हम मैनेजर को सैलरी दे पा रहे हैं और ना हम पार्टनर को सैलरी दे पा रहे हैं। तो क्या बता सकते हो कि अगर हम मैनेजर को भी सैलरी नहीं देंगे, पार्टनर को भी सैलरी नहीं देंगे, तो सबसे पहले बिजनेस छोड़ के कौन भागेगा? तो आपका आंसर होगा कि सर सबसे पहले तो मैनेजर भागेगा, क्योंकि मैनेजर उस फर्म का एम्प्लॉय है, मालिक नहीं है। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मेरा सैलरी नहीं मिला, मैनेजर कहेगा मेरा सैलरी नहीं मिला, हम बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन पार्टनर ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि पार्टनर व्यवसाय का मालिक है, ऑनर है। यानी कि अगर उसको सैलरी नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होगा तभी सैलरी मिलेगा, लॉस होने की स्थिति में उसे सैलरी नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए कंपलसरी एक्सपेंस कौन है? मैनेजर सैलरी की पार्टनर सैलरी? तो आप कहोगे सर मैनेजर सैलरी। तो जो कंपलसरी है, जो ऐसा एक्सपेंस जो कि फर्म को देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वैसी स्थिति में उसे हम चार्ज कहते हैं। यानी कि मैनेजर सैलरी चार्ज कहलाएगा और पार्टनर सैलरी एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। यानी कि लाभ होगा तब हम उसको देंगे, यानी कि इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तभी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
आपको समझ में आ रहा है कि चार्ज कंपल्सरी एक्सपेंसेस है, इट इज एन एक्सपेंस विच इज पेड बाय द फर्म इवन in the case of profit or in the case of loss, and appropriation is distribution of profit and it is allowed only in case of profit. दूसरा है it determine मतलब कि चार्ज को क्यों दिखाते हैं, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए आप कहोगे इट डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस, और एप्रोप्रिएशन को क्यों दिखाते हैं, तो इट डिटरमाइन डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि विभाजन योग्य लाभ, साझेदारों के बीच में कितना लाभ बटेगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये चार्ज को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, तो इसको डेबिट करते हैं, शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एप्रोप्रिएशन को कहाँ दिखाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखो आपको इसका आंसर मिल गया, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सिर्फ चार्ज को दिखाते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम एप्रोप्रिएशन शो करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हम एप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकते। एप्रोप्रिएशन को दिखाने के लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, यानी कि आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अब आप फिर समझोगे एग्जाम्पल क्या क्या होता है सर, तो एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया जैसे मैनेजर सैलरी और पार्टनर सैलरी दोनों में चार्ज कौन है, एप्रोप्रिएशन कौन है, तो आप कहोगे मैनेजर सैलरी चार्ज है, और इसको हम कहाँ दिखाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। पार्टनर सैलरी चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन, तो आपको हो गया एप्रोप्रिएशन है, इसे कहाँ दिखाएंगे, तो हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। उसी तरह से और भी कई एग्जांपल होते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर। अब कहोगे सर ये पार्टनर से संबंधित है, फिर भी आप इसको चार्ज क्यों कर रहे हैं, पार्टनर को तो जो भी देते हैं वो एप्रोप्रिएशन है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हम किसी प्रीमाइसेस को, किसी जगह को रेंट पे लेते तो हमें उसको किराया देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता, तो अगर साझेदार का वही जगह अगर होगा अपना तो उसे भी हम चार्ज की तरह रेंट देंगे, नहीं तो कोई भी साझेदार आइंदा से हमें अपनी जगह को किराए पर नहीं देगा। तो रेंट पेड टू पार्टनर भी क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर और मैनेजर कमीशन सैलरी एक्सेट्रा चार्ज कहलाएगा, यानी कि जो चार्ज होगा कहाँ दिखाओगे आप उसको, तो मैंने बताया इससे आपको दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो एप्रोप्रिएशन होगा जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, साझेदारों के द्वारा लगाए गए पूंजी पर ब्याज, अगर फर्म को लाभ नहीं होगा, हानि होगा, तो फिर हम साझेदारों के लगाए गए पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। पार्टनर्स रेम्युनरेशन, मैंने आपको बताया रेम्युनरेशन मतलब होता है सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, तो साझेदारों को दिया जाने वाला किसी भी प्रकार का वेतन, फीस, कमीशन, बोनस जिसको रेम्युनरेशन कहते हैं, ठीक है, ये भी एप्रोप्रिएशन कहलाएगा, यानी कि लाभ होगा, प्रॉफिट होगा तभी देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। उसके बाद है ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, आप जानते हो कि हर फर्म, हर संस्था, हर व्यक्ति अपने लाभ का कुछ हिस्सा रिटेन करता है रिजर्व के लिए, उसको रिजर्व मेंटेन करता है, संचित करता है फ्यूचर में नॉन अननोन लॉसेस को मीट करने के लिए। उसी तरह से लेकिन ये तभी हम लोग रिटेन करेंगे जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम उसे रिटेन अलग से नहीं बनाएंगे। तो ट्रांसफर टू रिजर्व भी क्या है, एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। अब आप सभी को कम से कम मेरा एक बात मानना होगा कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन का डिफरेंसेस को बहुत अच्छा से आप समझ के रखो। नहीं अगर आपसे लर्न होता है तो कम से कम आप इतना जरूर करो कि चार्ज में क्या क्या एग्जाम्पल्स होता है और एप्रोप्रिएशन के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि जो चार्ज का एग्जाम्पल है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, और जो एप्रोप्रिएशन है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आपको समझाने जा रहे हैं, फिर से अच्छे से समझ लोगे। यहाँ पर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या दिखाएंगे, तो आपका आंसर होगा कि सर हम लोग चार्ज दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या दिखाएंगे, तो आपका आंसर होगा सर इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, एप्रोप्रिएशन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, तो एप्रोप्रिएशन दिखाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट देखो और आपको बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट, और ये जो भी प्रॉफिट होगा, चार्ज जो होगा उसको इधर लिखेंगे।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मतलब कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट साइड लिखना है, प्रॉफिट और इनकम को क्रेडिट साइड। एप्रोप्रिएशन भी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है और इसमें एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट साइड और इनकम होगा, कोई प्रॉफिट होगा फर्म के लिए तो उसको क्रेडिट साइड ही दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, चाहे रेंट पेड टू पार्टनर या मैनेजर कमीशन, ये चार्ज को हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये क्या है, चार्ज है, तो इसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फिर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इसके जगह पे बाई नेट प्रॉफिट भी आप लिख सकते हो, बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, और इधर में अपने को लिखना है एप्रोप्रिएशन, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। जैसे सपोज करो दो पार्टनर ए और बी, तो दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स रेमुनरेशन, पार्टनर्स रेमुनरेशन। आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा, समझने में आ रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं आपको 2 बार 3 बार करके बोल रहा हूं। ठीक है, बाय टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स रेमुनरेशन, और उसके बाद टू ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व या जनरल रिजर्व, और लास्ट में जो बैलेंसिंग प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अच्छा आप बता सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि ड्राइंग कौन करता है, पार्टनर करता है, तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो फर्म के लिए ये प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को मैंने क्या कहा था कि डेबिट साइड लिखेंगे कि क्रेडिट साइड, तो चूंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट या इनकम को क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इधर क्रेडिट साइड लिखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी, और फिर हम लोग इसका टोटल कर देंगे। ठीक है, तो आप देख लो कि अगर कोई चार्ज रहेगा तो उसको कहाँ दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई एप्रोप्रिएशन जो भी होगा उसको, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेमुनरेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे डिविजिबल प्रॉफिट में। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर नहीं भी समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी सजेशन देना हो आप उसको दें, अदरवाइज आपके डिमांड पर हम व्हाट्सएप नंबर देंगे और आप उसमें मैसेज भी छोड़ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप जरूर इसको लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे। आपके द्वारा लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दबाते ही मेरा मनोबल और मोटिवेशन दोनों ही बहुत हाई होता है, और आप अपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसका आप गुरुदक्षिणा भी दे रहे होते हो। तो मैं आज के इस वीडियो में इतना ही करा करके छोड़ रहा हूं। अगले वीडियो में मैं आपको न सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना फिर से सिखाऊंगा, इस पर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा और इसका जर्नल एंट्री भी मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे। थैंक यू।